Hello, good morning all of you. गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, और मतलब जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा है इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है आपका, मैंने और भी ऊपर का क्वेश्चन कई बताया है, तो उसको थोड़ा देखिए, आप लोग लगाइए, ठीक है। तो आगे जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये 2 bolts आर, मतलब आपका है क्वेश्चन 1.16। 2 bolt आर ड्रॉ फ्रॉम ए बॉक्स कंटेन 4 गुड्स एंड 6 डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बोल्ट इज गुड इफ द फर्स्ट वन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इस टाइप का और भी बहुत सा प्रॉब्लम आएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको पढ़ाएंगे तो इस टाइप का और भी प्रॉब्लम आएगा उसमें ढेर सारा, तो बताएंगे। जैसे 2 बोल्ट आर ड्रॉ फ्रॉम द कंटेनिंग 4 गुड्स, मतलब 2 बोल्ट आर ड्रॉ फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग, मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 4 जो है ठीक बोल्ट है और 6 क्या है डिफेक्टिव है। तो टोटल बोल्ट कितना हो जाएगा आपका? 10? 10। हाँ 10 हो जाएगा। Given that there are the 4 good bolt and 6 defective bolt in a box, the probability that the first bolt is defective, तो मतलब 6 में से, मतलब 6 क्या है डिफेक्टिव बोल्ट है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/10। एंड प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बोल्ट इज गुड, तो 4/9, ठीक है, 4/9। यस सर। हाँ, सिंस द ड्राइंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बोल्ट इज गुड इफ द फर्स्ट बोल्ट इज फाउंड द बैड या डिफेक्टिव, तो कितना आ जाएगा? दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/10 इंटू 4/9 इक्वल टू 4/15, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। और मैं बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ये दूसरा एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसको मैं फिर से देखता हूँ। ये नंबर ऑफ डिवाइजर वगैरह है, तो इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर का फार्मूला एक अलग से होता है, वो इसमें है नहीं है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इस टाइप का नहीं आता है एग्जाम वगैरह, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको बता देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 3 स्टूडेंट ए बी सी आर रनिंग इन ए रेस, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हेलो, यस सर, दिख रहा है सर। हाँ देखिए यार गर्मी बहुत हो रहा है। हाँ देखिए 3 स्टूडेंट ए बी सी आर रनिंग इन ए रेस, ठीक है। ए बी सी जो है मतलब 3 स्टूडेंट हैं और वो एक रेस में रन कर रहे हैं। ए एंड बी हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है। विनिंग का मतलब ए और बी जो होता है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, किससे? मतलब जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की सेम है।
and each is twice as likely to win as C, और C का ये दोनों क्या है, डबल है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी C की है उसका डबल, मतलब डबल की इक्वल जो होता है A और B की प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट B और C विन, ठीक है ना। B और C जो होता है, B या C दोनों में से कोई एक या दोनों जीत सकते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है। B और C में से कोई एक जीतता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो कैसे, आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखिए 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 3 स्टूडेंट किसी रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, इन ए रेस। ए और बी जो होता है, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होता है, जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है, और ईच इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी। तो सी की जो प्रोबेबिलिटी है, ए और बी उसके दोगुनी प्रोबेबिलिटी के मतलब बराबर है या इक्वल है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी आर सी विंस। तो इस मतलब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि बी और सी, बी आर या सी, बी या सी में से कौन, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको निकालेंगे? तो देखिए, फ्रॉम द गिवन डेटा या सिंस वी हैव ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है, हम मान लें ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और बी की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ये क्या है, ट्वाइस है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का। जब सी जो स्टूडेंट है उसके ट्वाइस के इक्वल ए और बी है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया के, तो के मान लिया। तो आप देखिए, तो ये तीनों का प्रोबेबिलिटी के इस तरीके से है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू बी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो के बाई 2 हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी मतलब इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1 है। तो ए और प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, यहाँ से वैल्यू जो पुट कर देंगे तो के प्लस के बाई 2 इक्वल टू 1। तो के कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका, डिवाइड करने पर 2/5, ठीक है। तो 2/5 हो गया। तो अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 2/5 हो जाएगा, अब माइनस 2/5 इंटू 1/5। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी क्या है, जो आपका ए जो है, हाँ बोलिए। तो वो फॉर्मूला में ए इंटरसेक्शन बी होगा ना? हाँ, ये गलत छपा हुआ बी है, इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी होगा। यस सर, उल्टा लिख। और सुनो, ए बी सी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी Yes, ऑफ sir. बी इंटरसेक्शन सी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम लिख सकते हैं, ये बताया था मैं, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू हाँ, बी sir. और सी की यहाँ पर लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/25 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये सब उसमें भी आएगा आगे चल करके, बहुत सा कंडीशन है। देखिए, इन ए क्लास 12 बॉय एंड 8 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरा। तो देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप पढ़िए और समझिए कि क्या बोल रहा है।
ऑल स्टूडेंट जो है आप चैट बॉक्स में अपना एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये लिखा है कि इन ए क्लास 12 स्टूडेंट हैं और 8 गर्ल हैं, ठीक। तो 3 स्टूडेंट आर Yes, sir. सिलेक्टेड एट रैंडम वन आफ्टर द अदर, एक मतलब एक के बाद एक सिलेक्ट किए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट 2 आर बॉय एंड थर्ड इज गर्ल, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम सेक्स, ठीक है, एंड सेकेंड इज ए अपोजिट। तो कहने का मतलब है कि पहला वाला हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 12 स्टूडेंट हैं और 8 गर्ल हैं, उसमें से 3 को जो होता है सिलेक्ट करना है एट रैंडम वन आफ्टर द अदर। मतलब वन आफ्टर द अदर का क्या मतलब है कि एक सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद जस्ट दूसरा किया, फिर तीसरा किया, इस तरीके से। तो इसका क्या है कि फ्रॉम द गिवन डेटा 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड इज डन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट है, 12 में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? टोटल 12 में से सर। टोटल स्टूडेंट जो है बॉयज और गर्ल मिला के 20 है। अच्छा। हाँ 20 में से सबसे पहले मतलब टोटल क्या है आपका स्टूडेंट, क्या है मतलब बॉयज क्या है 12 है और टोटल स्टूडेंट कितना है 20 है। तो एक स्टूडेंट एक बॉयज को सिलेक्ट करने के लिए तो प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा 12/20। तो 12/20। हाँ 12/20। फिर उसके बाद जो होता है आप दूसरा आप मतलब सेलेक्ट करेंगे दूसरा स्टूडेंट। तो 12 में से एक तो निकल गया तो बचा 11, अब 20 में से एक निकल गया तो बचा 19, है ना। तो 11 में से अब 11 स्टूडेंट जो बॉयज हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो 11/19 हो जाएगा। सेम वे आपका जब टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 19 में से हमने सेलेक्ट कर लिया, अब बचा कितना स्टूडेंट 18, और उसमें से 8 गर्ल है तो एक गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना है, तो 8/18 हो जाएगा। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.1544, ठीक है। तो कहने का मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 आर बॉय एंड थर्ड इज गर्ल। तो इस तरीके से आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम सेक्स। तो फर्स्ट और थर्ड आर द सेम, तो 2 ही लोग हैं उसमें, एक बॉयज एक गर्ल। तो इसको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? देखो पहले वाले में क्या हो सकता है कि दोनों मतलब पहला बॉय हो, ठीक है, फिर एक गर्ल हो, फिर क्या हो बॉय हो। तो कहने का मतलब कि दोनों का सेम सेक्स फर्स्ट और लास्ट का होना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, एक बॉय और फिर एक गर्ल एक बॉय, तो मतलब पहला जो सेक्स है वही दूसरा वाला भी है। तो मतलब दोनों आपस में मतलब फर्स्ट और लास्ट आपका बॉय सिलेक्ट किया, बीच में गर्ल। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों साइड में क्या गर्ल्स है और बीच में बॉय है। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम सेक्स, ठीक है, द सेकंड इज ए अपोजिट सेक्स। तो मतलब इसमें हो गया ये मतलब 2 गर्ल्स हो गई या बीच में एक बॉय हो गया। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके देखिए 12 में से आप एक मतलब एक क्या बोलते हैं बॉय को सिलेक्ट करेंगे तो 12/20 हो जाएगा, और 8 गर्ल में से 8/19 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होता है और एक आपका क्या है फिर बॉय आ गया, तो बॉय 12 में से एक माइनस हुआ तो 11/18 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर सेम वे आप ये ऐसे कर सकते फॉर द सेकेंड केस के लिए। तो सेकंड में क्या है पहले गर्ल है तो गर्ल तो 8/20 हो जाएगा, फिर बॉय है तो 12 इसमें से एक माइनस हो गया तो 19 हो गया। फिर उसके बाद एक गर्ल है तो गर्ल है तो 8 में से माइनस हुआ तो ये 7 बचा, तो 7 में से 18। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये वाला दोनों जो बोल रहा था कि
क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम सेक्स एंड सेकेंड इज द अपोजिट सेक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी आपका एक पहला वाला हो गया 0.144 और दूसरा आपका हो गया 0.0982 सेकेंड केस वाला। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो आता है वो तो आता है सिंपल प्रोबेबिलिटी का, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा और भी कुछ कुछ। सबसे अब इम्पोर्टेंट आता है कंडीशनली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी के बेस पे बेस थ्योरम भी अप्लाई होता है। बेस थ्योरम इसके आगे चल करके आएगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो आपको कोई भी क्या बोलते हैं फार्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, केवल फार्मूले का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यस सर। हाँ, तो देखिए क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट एसोसिएट विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, then the probability of occurrence of A under the condition B that B is already occur where probability of B not equal to 0 is called a conditional probability denoted by probability A conditional B। इसका मतलब क्या है कि probability A और B दो इवेंट है जो एक ही सैंपल स्पेस में है। ठीक है, जो रैंडमली एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दो इवेंट हैं ए और बी। तो इवेंट बी जो होता है ऑलरेडी अकर हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए की। व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज राइट इज probability of A conditional B where B is already occur, then find the value of probability of A conditional B। इसको क्या बोलते हैं कि जब कोई इवेंट A और B में B ऑलरेडी अकर हो चुका है और A के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मेरा बात समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? देखो, ए और बी दो प्रोबेबिलिटी दो इवेंट हैं और बी ऑलरेडी जो है अकर हो चुका है, मतलब बी ऑलरेडी जो है वो अकर हो चुका है, मतलब उसका इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। इसकी वैल्यू होती है probability of A intersection B divided by probability of B where probability of B not equal to 0। ठीक है, तो B की probability of B जो होगा इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। और देखिए A जो होता है N इन कैपिटल A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NB, इसका क्या मतलब होता है? एन का मतलब सर? हाँ, N और फिर ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B लिखा है। ये पहले पढ़े होंगे कुछ जरूर। इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ B। इसका क्या मतलब? मान लीजिए एक वो सेट नंबर है। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये जानना चाहिए ना आपको। जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक का नंबर है, 1 2 3 4 5 ए सेट में, तो एन ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? 10, यही तो होगा। हाँ, तो वही है ये सब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। फिर अगर ए ऐसे लिख दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए, इसका मतलब है कि ए इज ऑलरेडी अकर, देन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए अगर अकर हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी इंटरसेक्शन ए, इसका क्या मतलब, इसमें कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं सर, हाँ, तो इसमें नहीं इम्पोर्टेंट, आएगा। हाँ तो इसमें इम्पोर्टेंट कैसे याद रखोगे कि कौन सा क्या होगा? आपका बात देखो इसमें क्या है, जो ए कंडीशनल बी रहता है, जो बी है वो आपका क्या डिनोमिनेटर में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पे ए आएगा, और बाकी ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है। बस समझ गए? बाई के फॉर्मूला में नीचे। यस सर। मतलब ये जो नीचे है ए, वो प्रोबेबिलिटी के केस में आएगा नीचे, और बाकी ऊपर वाला जो है आपका न्यूमरेटर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात होगा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यस सर। जो नीचे है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? तो छोटी मोटी इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो इसमें का कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद जो होता है आपको बेस थ्योरम बताऊंगा। बेस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन आता है, हाँ, और ऐसे भी आता है। तो जो लोग IIT JEE वगैरह का या इस तरीके का कुछ कंपटीशन का तैयारी किए होंगे, उनको पता होगा जरूर। आता है कि नहीं बेस थ्योरम का? तो प्रॉपर्टी इसकी देखिए क्या है कि ए एंड बी इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस ऑफ ए एक्सपेरिमेंट देन वी हैव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए और बी दो इवेंट है एक सैंपल स्पेस एस में, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट एस, तो देन वी हैव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंडीशनल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन बी, तो A1 हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल एस एस कंडीशनल बी इसको बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन होगा? अरे कोई सेट कोई आपका इनवर्स है और उसमें क्या सैंपल स्पेस में बी है, तो एस के और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा, बी तो कॉमन होगा ही होगा। बात समझ रहे हो? यस सर, स्पेशली है ना? कहने का मतलब मान ले ये पूरा इस यूनिवर्स में, मान लीजिए हम हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, तो यूनिवर्स में और हमारे में कॉमन क्या होगा, हम ही हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वही चीज है, ये यस क्या है, एक सैंपल स्पेस का मतलब सेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी, तो ए बी के इक्वल हो जाएगा, तो बी अपॉन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल बी, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी में बी का ही इंटरसेक्शन लेंगे तो खुद का क्या हो जाएगा, बी ही होगा, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ए एंड बी आर टू इवेंट है और सैंपल स्पेस एस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो, ठीक है? अब देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट of a sample space S and F is the any event of S such that F does not equal to 0, मतलब probability of F does not equal to 0, then the probability of A union B conditional F, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल नहीं ए इंटरसेक्शन बी कंडीशनल एफ। तो ये एक फार्मूला है, इसको मतलब प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? ये कैसे आया है इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, देख लेना आपको। मैं आगे चलते हैं थोड़ा, ये प्रोबेबिलिटी मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। देखिए अब एक प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कम्प्लीमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट कंडीशनल एफ,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कंडीशनल एफ हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये छोटा सा प्रूफ है, ये आपका दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंडीशनल एफ इक्वल टू 1 होता है, फिर इसकी वैल्यू 1 होता है, तो इसमें आपको पुट कर करके ये पूरा बता दिया है कि होने और न होने की दोनों कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू 1 हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ये जो इवेंट है ना अकर हो, इस बात के प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस दिस कंडीशन। ठीक है, लो यस सर। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी जो मैं बताया हूँ इसको अच्छे से याद कर लेना, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह तो ऐसे नहीं आता है, सब कुछ वैसा कुछ प्रूफ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए नहीं आएगा कि जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको सोचेंगे नहीं, तब तक नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपका प्लस माइनस डिवीजन या कुछ ऐसा फार्मूला है लगाए फटाफट चल गए, इसमें आपको पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है और क्या आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये सही से आप सोच सकते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन लगते चला जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। पहले आपको इसमें आपको पूरा इसको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल फार्मूला याद रहेगा और लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ द डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल बी वेयर बी इज ऑलरेडी अकर। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो मतलब ए पेयर ऑफ द डाइस, ए पेयर ऑफ द डाइस का क्या मतलब हुआ कि दो डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं। दो डाइस एक साथ सर उछाला जा रहा है। हाँ ठीक है, एट रैंडम थ्रो किया जा रहा है। तो पहला है बोल रहा है कि टू अपेयर ऑन एट लीस्ट वन डाइस, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, दोनों डाइस फेंके जा रहे हैं और दोनों डाइस फेंके जा रहे हैं, तो बोला दोनों डाइस में से किसी एक पर दो आने की दो आए। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल बी निकालना है, तो दो आने की मतलब कि दो डाइस हम फेंक रहे हैं, किसी एक डाइस पे हमेशा दो आए। जो ए है वो इससे क्या हो रहा है, डिनोट किया जा रहा है। जो इवेंट ए है वो किससे डिनोट किया जा रहा है, टू आने की, एटलीस्ट कम से कम दो आए। ठीक है, अधिक से अधिक क्या आएगा, मतलब मैक्सिमम क्या होगा, दोनों पे हो सकता है। अगर दोनों पे नहीं हो यस सर। सकता है तो कम से कम एक पे, एक डाइस पे जरूर टू होना चाहिए। जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, तो हम फेंकते हैं तो हमारा क्या होता है, 6 आता है। ठीक है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है। तो मान लीजिए दो लोग ऐसे ही अगर मान लीजिए फेंक रहे हैं, तो हम इस बात को अगर डिनोट करना चाहे कि एटलीस्ट मतलब दोनों जो आपका गोटी है उस पे 2 आए, ऐसे भी मतलब हो सकता है केस। तो ये डाइस के ऊपर है, तो डाइस में कितना नंबर होता है, 1 से लेकर के 6 नंबर होता है। तो एक डाइस पे 1 से लेकर के 6 नंबर के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो दूसरे पर भी वही कंडीशन है। तो बोल रहा है कि दोनों में से क्या, दोनों में से एटलीस्ट कम से कम एक पे दो आना चाहिए। तो पहली बार आपने ये डाइस को फेंका तो क्या आया, एक पे 2 आया, एक पे 1 आया। ठीक है, और दूसरी बार जब फेंका तो टू, दोनों पे 2 आया। तीसरी बार फेंका तो पहले पे 2 आया, दूसरे पे 3 आया। फिर मान लो फिर ऐसे ही अल्टरनेट आप फेंकते जाएंगे, 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, 2 6 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, 1 2 आ गया, 3 2 आ गया, और 4 2 आ गया, और 5 2 आ गया, और 6 2 आ गया। तो ये बात समझ में आ रहा है। हेलो, बोलिए। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो देखिए इधर दिया भी है ऊपर, कहिए तो दिखा देने, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
फिर बी जो होता है आपका सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन डाइस इज 6। तो बी जो होता है दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम जो होता है 6 हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे दोनों डाइस में? एक 1 5 होगा, एक 2 4 होगा, एक 3 3 2 4 होगा और 4 2 होगा, 5 1 होगा। इसके अलावा ऐसा कोई दो नंबर बताइए दोनों डाइस में का जिसका सम 6 हो। ऐसा नहीं है अब कोई कि है? यही फेवरेबल है सर। नो सर। हाँ, तो अब क्या है कि देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से मतलब नंबर आ रहे हैं? मतलब जो ए में भी 2 हो बी में 4 भी हो। देखो यस सर। ए में आपका 2 और 4 है और बी में जब 4 2 है, दो ही नंबर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो टोटल अकरेंस कितना है, टोटल फेवरेबल केसेस कितना है 36। व्हेन टू डाइस आर थ्रो देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए दो है, दो केस है तो 2/36। और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना हो जाएगा? टोटल इवेंट कितना है बी का? 1 2 3 4 5, तो 5/36। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर। तो बी की प्रोबेबिलिटी आपको पहले पता चल गई है कि नहीं चल गई है? हेलो, यस सर। समझ गए ना बात? जो बी है ऑलरेडी उसकी जो होती है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट हो गई, बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो इसलिए इसका फार्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन की कितना है 2/36 और इसका बी का क्या है 5/36। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 2/5। यस सर। तो इस तरीके से है। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए सब आएगा नहीं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये वाला। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1/2 दिया है। ठीक है, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तो जो जो मतलब नेसेसरी है वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका ये मत समझना कि सर ये नहीं पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो आपको नेसेसरी है, जो आपको जरूरत है, जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो वो सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, एक बार अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से रिपीट भी कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन रिपीट करने का चांस मुझे कम लग रहा है, समझ गए? क्यों? क्योंकि जल्दी एग्जाम होगा तो कैसे होगा? टाइम मिलेगा तो। ऑनलाइन एग्जाम होगा सर? मुझे तो लग रहा है 100% ऑनलाइन ही होगा। यस सर। टाइम कहाँ है? अच्छा ये बताओ कब पहुंचे तुम लोग? हम लोग पहुंच गए थे सर 6:30 बजे। अच्छा ठीक से पहुंच गए ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नो सर, आराम से पहुंच गए। नहीं नहीं ठीक है। अस्सी बार रोड जो होता है खुर्ज दिया है ना, तो पहले इधर खुर्चा था तो बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं चितरपुर जा रहा था क्योंकि उसमें क्या है ना कि गाड़ी जो है डगमगा रहा था, वो तो सही नहीं है ना, दिक्कत है। ऊपर से जो है यस। धूल उड़िया रहा था, बहुत आंख में पड़ रहा था बार बार। तो हेलमेट तो लगाना कंपलसरी है समझो। तो आप क्वेश्चन जो है थोड़ा आगे करते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसके बाद जो है ना, इसके बाद बेस थ्योरम जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका प्रूफ करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो उसका भी प्रूफ आता नहीं है, ऐसे सिंपल मैं थोड़ा सा बता दूंगा, हिंट दे दूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन जो ये वाला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी इस टाइप का पूछता है अक्सर और एग्जाम में भी पूछेगा।
और मुझे एग्जाम लेना रहेगा तो मैं भी पूछूंगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे भी एग्जाम लेना रहेगा तो मैं भी पूछूंगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी पता है 1/2 है। आपको डिटरमाइन क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए वेयर ए इज ऑलरेडी अकर, और इसमें दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी डैश। बी डैश का क्या मतलब होता है, ये जो डैश लगा इसका क्या मतलब होता है, उसका समझ में आता है ना। कोई भी इवेंट जो होता है अकर होता है और नॉट अकर होने का प्रोबेबिलिटी है आपका बी डैश, ठीक है, या जो सक्सेसफुल। मैंने हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 गिवन है, गिवन दैट ये पूरा दिया हुआ है, तो आपका इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री तो बोलते हैं ना बी डैश को, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 3/4, ये 3/4 कहाँ से आया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों मिला करके 1 होता है, तो आपका न होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1 - 1/4, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 आ जाएगा।